नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरो ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेंगे कक्षा 4 के पाठ 4 डाकू बना संत का भाग 2। भाग 1 में आपने पढ़ा किस तरीके से महात्मा बुद्ध के विचारों से डाकू क्या बन गया, संत। आज लेते हैं उसी पाठ के अहम शब्दार्थ। पहला शब्द है हृदयहीन। हृदयहीन का अर्थ है कठोर, यानी उसके अंदर हृदय नहीं है, बहुत कठोर दिल का है वो। अगला क्रूर। क्रूर का अर्थ होता है कठोर या दयाहीन, जिसके मन में दया की भावना न हो। अगला शब्द निर्दय। निर्दय का अर्थ भी दयाहीन ही होता है। अगला सहसा। सहसा का अर्थ अचानक। अगला शब्द घिघी बंधना। घिघी बंधना का मतलब है बहुत डर जाना। अगला शब्द विचरण। विचरण का अर्थ है घूमना। अगला शब्द आतंक। आतंक का अर्थ है भय की सनसनी यानी डरना। अगला शब्द थर थर कांपना। थर थर कांपना का अर्थ है यहाँ पर बहुत भयभीत होना। अगला शब्द दैत्य। दैत्य का अर्थ है यहाँ पर राक्षस। अगला शब्द अज्ञानवश। अज्ञानवश का अर्थ है यहाँ पर जानकारी के अभाव में। ये हो गए अपने शब्दार्थ पूरे। अगला है वचन बदल कर लिखिए। पहले वचन होते क्या है? वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से उसके एक होने या अनेक होने की या एक से ज्यादा होने का हमें बोध होता है तो वो क्या कहलाते हैं? वचन। यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक होने या अनेक होने का हमें बोध होता है वह क्या कहलाते हैं? वचन। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन। दो प्रकार के होते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जिसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है। और बहुवचन एक से ज्यादा। लेते हैं यहाँ पर आपको ये सारे एक वचन शब्द दे रखे हैं, इसको आपको क्या करना है? बहुवचन में बदलकर लिखना है। पहला शब्द है शब्द। शब्द का एक वचन है शब्द, तो बहुवचन क्या बनेगा? शब्दों। अगला है आंख। आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखों। अगला है चरण। चरण का बहुवचन चरणों। अगला है अंगुली। अंगुली का बहुवचन अंगुलियां। अगला है माला। माला का बहुवचन मालाएं। अगला अंतिम शब्द है झाड़ी। झाड़ी का बहुवचन क्या होगा? झाड़ियां। ये हो गया अपने वचन बदलकर लिखिए वाला प्रश्न पूरा। लेते हैं अगला प्रश्न। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यानी यहाँ पर ये विकल्प दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको क्या करना है? इन रिक्त स्थान खाली जगह को भरना है। पहला है खाली जगह ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। किसने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली थी? यहाँ पर आएगा महात्मा बुद्ध। क्या आएगा? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। किस पर? डाकू अंगुलीमाल पर। अगला है खाली जगह में भटक गया था। कौन कहता है कि मैं भटक गया था भाई? कौन कहता है? अंगुलीमाल। क्यों भटक गया था? उसको जानकारी नहीं थी, अज्ञानवश वह भटक गया था। किस वश? अज्ञानवश। यहाँ पे क्या आएगा? अज्ञानवश में भटक गया था। अगला है कौशल के महाराज खाली जगह बुद्ध के परम भक्त थे। कौशल के महाराज का क्या नाम था? प्रसेनजीत। कहाँ लिखा है? ये रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के परम भक्त थे। अगला है अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों के लूटने के साथ साथ
खाली जगह उनकी हत्या भी कर देता था। क्या कर देता था? निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या भी कर देता था। तो यहाँ पे क्या आएगा? निर्दयता पूर्वक। ये हो गया अपना रिक्त स्थान पूरा। आगे है प्रत्यय को अलग करके लिखिए, यानी इसमें मूल शब्द से प्रत्यय को क्या करना है? अलग करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे पहले प्रत्यय होते क्या है? जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर है क्रूरता। अब क्रूरता में क्रूर तो मूल शब्द हो गया और ता क्या है? प्रत्यय। अगला है पवित्रता। पवित्र मूल शब्द हो गया, इसमें भी ता प्रत्यय। साहसी, साहस मूल शब्द हो गया और इसमें है ई प्रत्यय। अगला है प्रेम। प्रेमी क्या है? अगला प्रेमी। इसमें मूल शब्द है प्रेम, प्रत्यय है ई। अगला है उदारता। उदार मूल शब्द हो गया और प्रत्यय क्या हो गया? ता। अगला शब्द है निर्दयता पूर्वक। इसका होगा निर्दयता प्लस पूर्वक। ये हो गए मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग। अगला शब्द है अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द लिखिए, यानी यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इनके आगे क्या लगाना? अ उपसर्ग। उपसर्ग का लगता है शब्द के आगे लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। और अपने को यहाँ पर अ शब्द अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द यानी इनका विपरीत अर्थ लिखना है। पहला शब्द है चिंतित। चिंतित के आगे अ लगाया तो क्या बन गया? अचिंतित। अगला कर्म। कर्म के आगे अ उपसर्ग लगा तो अकर्म। अगला कारण। कारण के आगे अ लगा तो अकारण। अगला पवित्र। पवित्र के आगे अ लगा तो अपवित्र, यानी ये सब इसके क्या हो गए? उल्टे अर्थ हो गए। अगला है संत। संत के आगे अ लगा तो असंत। अगला ज्ञान। ज्ञान के आगे अ लग गए तो अज्ञान। ये हो गए इनके विलोम शब्द पूरे। लेते हैं अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, महाराज प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध को अपनी चिंता का क्या कारण बताया? यानी महात्मा बुद्ध जब कौशल राज्य में जाते हैं तो वहाँ के राजा उनको अपनी चिंता का क्या कारण बताते हैं? उत्तर है, राजा ने बुद्ध को अपनी चिंता का कारण यह बताया कि उनके राज्य में एक डाकू ने आतंक फैला रखा है। यानी राजा ने क्या बताया? एक डाकू है जिसने हमारे राज्य में क्या फैला रखा है? आतंक फैला रखा है। वो लोगों को मारता है, वह लूटता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से क्यों मना किया? अब महात्मा बुद्ध जब अंगुलीमाल डाकू से मिलने का निश्चय करते हैं तो लोग उन्हें मना क्यों करते हैं? उत्तर है, लोगों ने बुद्ध को वन में जाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वन में डाकू अंगुलीमाल रहता है जो सबको मारता है। क्योंकि लोगों को पता था कि वो डाकू कहीं महात्मा बुद्ध को मार ना डाले, इसलिए वो लोग कहते हैं महात्मा जी आप उस वन में मत जाइए। अगला है, डाकू अंगुलीमाल देखने में कैसा था? उसकी चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। यानी उसका शारीरिक वर्णन कैसा था, वो दिखने में अपने कैसा लगता था, और चारित्रिक यानी उसके अंदर क्या गुण थे? उत्तर है इसका, डाकू दिखने में ऊंचा, लंबा और गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून, काला रंग और लाल लाल आंखें थी। वह उसके हाथ में तलवार भी थी। वह एक क्रूर यानी दुष्ट, निर्दय यानी पापी राक्षस था। अगला है, मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा? इससे महात्मा बुद्ध क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है इसका, इन पंक्तियों के माध्यम से बुद्ध कहना चाहते हैं कि मैं तो ग्रस्त जीवन त्याग कर संत बन गया हूँ,
तू जो यह लोगों को मारने का पाप कर रहा है, यह कब बंद करेगा। महात्मा बुद्ध उसे सत्य का ज्ञान कराना चाहते थे। यानी महात्मा बुद्ध ने ये इसीलिए कहा कि मैं तो रुक गया हूँ, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लग गया हूँ। तू लोगों को मार रहा है, तू ये पाप कर्म कब बंद करेगा। इन पंक्ति का आशय यही है। लेते हैं अगला प्रश्न। अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन कैसे आया। जो डाकू अंगुलीमाल था उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आया। उत्तर है, महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर उसे पता चल गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर भगवान है, तो उसने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु बना लिया और वह भी संत बन गया। यानी क्या हुआ, महात्मा बुद्ध उससे डरते नहीं और उसके सामने हंसकर उस पर दया कर उसको सही ज्ञान देते हैं, तो उसका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और वो डाकू से संत बन जाता है। अगला है, अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है इसका, अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके शब्दों का यह प्रभाव पड़ा कि वह डाकू से क्या बन गया, संत बन गया और उसने सारे पाप कर्म छोड़ दिए। यानी उसने लोगों को मारना, लोगों को डराना, सारे गलत काम छोड़ दिए और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और उनकी सेवा करते हुए आगे जाकर बहुत बड़ा संत बना। ये हो गया अपने कक्षा 4 का पाठ 4 डाकू बना संत पूरा। धन्यवाद।